नमस्कार साथियों, मैं हूं लॉर्ड कर्जन। मैंने 1899 से 1905 तक भारत में शासन किया। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि वास्को डिगामा ने जाने अनजाने में जो भारत की खोज की है। दोस्तों, मैं हूं वास्को डिगामा और मैं भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला हूं। उस खोज के कारण एक दिन ब्रिटेन का शासन पूरी तरह से भारत में हो जाएगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लॉर्ड कर्जन को बंगाल का वायसराय नियुक्त करके भेजा गया। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों में एकजुट होने की भावना को देखते हुए सोचा कि अगर ये एकजुट हो गए तो कुछ समय बाद ये हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा है। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि क्यों ना फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाए। इसी नीति के तहत दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी, और पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू आबादी सबसे ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों, कर्जन की ये नीति भारतीयों को बड़ी आसानी से समझ में आ गई थी। जब 1903 में इसने घोषणा की थी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, तब उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। बंगाल विभाजन रद्द करो, रद्द करो। बंगाल विभाजन रद्द करो, रद्द करो। जुलाई 1905 में कर्जन ने विधिवत रूप से बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद दोस्तों 7 अगस्त 1905 में बड़ी तेजी के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। धोबी से मना किया गया कि कोई विदेशी कपड़ा दे तो आप धोइएगा नहीं। पंडितों से कहा गया कि अगर शादी में कोई विदेशी कपड़े पहने या विदेशी वस्तु का उपयोग करे तो आप शादी मत कराइएगा। इस तरह से अनेक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इन सब के बावजूद दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से बंगाल विभाजन लागू हो गया और उनकी जो नीति थी फूट डालो और राज करो, वो पनपने भी लगी। जो वो चाहते थे वो होने भी लगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जिससे अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों की एक अलग पार्टी है और हिंदुओं की अलग पार्टी है। ये एक कदम आगे चलकर विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। यही नहीं दोस्तों, कर्जन जैसे ब्रिटेन के समर्थक लोगों ने हिंदू मुस्लिम में तो फूट डाली ही। एकजुट होने की भावना जन्म ले रही है। कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। हमारा लक्ष्य है इसे विभाजित करना और ब्रिटिश शासन को मजबूत करना है। जो कांग्रेस की सरकार थी उसे भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में दिखाई पड़ता है, जिसमें कांग्रेस के ही 2 हिस्से नरम दल और गरम दल सामने आए। नरम दल वो थे जो अपनी मांगों को बड़े ही वैधानिक तरीके से अंग्रेजों के सामने रखते थे और इनका मानना था कि अंग्रेज हमारी बातों को एक न एक दिन मान लेंगे। वहीं गरम दल का मानना था कि ये अंग्रेज हमें कुछ नहीं देंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति के थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति ही था। दोस्तों, इसी तरह से बहिष्कार चलता रहा, इतिहास आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तो इन्हें लगा कि चीज़ें हमारे हाथों से निकल सकती हैं। इसलिए इन्होंने आगे चलकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो की आसान भाषा आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें। नमस्कार साथियों।